अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री का प्रोफेसर सरीजाद साहब। पर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि रेडियस कैलकुलेशन। आज हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी कैसे डिराइव की थी, एनर्जी का फार्मूला क्या है, कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात हमें किसने बताई थी? रदरफोर्ड बोहर ने बेटा। रदरफोर्ड का जो डिफेक्ट था कि एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसी को जस्टिफाई किया था किसने? बोहर ने। जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो क्या है? डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमने हाइपोथेटिकल डायग्राम बना दी है। सेंटर में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है, ऑब्वियसली बात है। अगर ऑर्बिट में है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूस रिवॉल्व करता रहता है। जब कंटिन्यूस रिवॉल्व करता है तो ना तो वो एनर्जी एमिट करता है, ना एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी बेटा। हम देखें इस इलेक्ट्रॉन के, तो इस इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी की वजह से एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या फार्मूला है? 1/2 mv² बेटा। ये एनर्जी कौन सी हो गई हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो ऑर्बिट में किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। m क्या हमारे पास? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा क्वेश्चन राइज होता है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। ड्यू टू अट्रैक्शन वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन की हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि आया कि वो किसके बराबर है। इससे हम एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियर चार्ज में नहीं आता, जिसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? मैक्सिमम है। कितनी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जीज मैक्सिमम कितनी है? 0। 0 क्यों है? क्योंकि अभी हमने बात किया है कि पोटेंशियल एनर्जी हम जब केमिस्ट्री सेंस में बात करते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? अट्रैक्शन की वजह से होते हैं। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो अट्रैक्शन कोई नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो ये एमसीक्यूज भी राइज होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है का ऑर्बिट के अंदर, तो उसकी एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? कम क्यों होती है बेटा? अब हुआ क्या है कि इसको हम फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसको रोटेट करके इन्फिनिटी पॉइंट से यहां तक ले आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आ गया। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? dr है। ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है जिसको हमने dr से ज़ाहिर किया। इतना डिस्टेंस जिस पे स्लाइटली हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इंप्लीमेंट होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन के बाद क्या हुआ? वर्क हुआ बेटा। वर्क किसके बराबर है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स ज़रब डिस्टेंस बेटा। अब फोर्स कौन सी एग्जिस्ट कर रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कॉलम फोर्स। वो किसके बराबर है? फोर्स इज इक्वल टू Z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इनटू डिस्टेंस कितना हुआ है? dr। अब इस पॉइंट पे हम क्या देखना चाहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पॉइंट से हम r डिस्टेंस क्लोज लेके आए किसके? न्यूक्लियस से, तो उसको हमने सपोज किया वो ऑर्बिट में आ गया है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की वजह से या न्यूक्लियस की वजह से उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बात समझाई बेटा? पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करने लगे हैं। बात याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट है, पोटेंशियल एनर्जी क्या उसकी? 0 है, पॉजिटिव है, कोई नहीं है। अब इसके बाद हम एनर्जी कैलकुलेट करना जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? एनर्जी इज इक्वल टू कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। बहुत स्मॉल डिस्टेंस है तो इंटीग्रेशन लिमिट्स अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी पॉइंट से r पॉइंट तक, किसके ऊपर? Z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इनटू dr। ये वो वर्क हुआ है, ये वो एनर्जी है उसके अंदर
जब इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कवर करके आया। अब ये हमारे पास क्या इंटीग्रेशन का साइन है, किसका? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका होता है? वेरिएबल क्वांटिटी का होता है, क्वांटिटी बेटा। इंटीग्रेशन कभी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का नहीं होता, वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होता है? 0 होता है, उसको हम लेते भी नहीं है। तो हमने क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। 4 क्या है? कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? रेडियस चेंज हो रहा है इन्फिनिटी पॉइंट से आर डिस्टेंस तक, डी आर ओवर आर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये फार्मूला आ गया, इसमें हमने जो वेरिएबल क्वांटिटी है, क्या है हमारे पास? डिस्टेंस है, रेडियस है, उसको हमने क्या किया? इंटीग्रेशन ले लिया। जब इसका इंटीग्रेशन ओपन करते हैं तो फार्मूला क्या बन जाएगा? जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर -2 + 1 ओवर -2 + 1 लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। जब इंटीग्रेशन ऊपर करते हैं उसकी पावर में 1 प्लस करते हैं, उसी पावर के साथ क्या करें? उसको डिवाइड करते हैं, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर। ये फार्मूला बन जाए कि जब -2 + 1 -1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 रह जाएगा, ये आ गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब यहां क्वेश्चन राइज होता है, अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया है? जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बेटा। ठीक हो गया। एनर्जी यहाँ क्या थी? मैक्सिमम। जब उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हुई है, एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, कितनी आ गई है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? जितनी अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या है? कम होना शुरू हो जाएगी। जितनी अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हम कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की दो एनर्जीज हैं, एक क्या है? किनेटिक एनर्जी, दूसरी हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। इसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी केमिस्ट्री के सेंस में बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन होती है, नॉट ड्यू टू हाइट बेटा, वो फिजिक्स की सेंस में हम बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आ गया? 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला क्या है? Ze² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने क्या किया था? रेडियस कैलकुलेट किया था। किसका? इलेक्ट्रॉन का रेडियस। किसकी मदद से? बोर के मॉडल की मदद से। तो उसमें हमारे पास एक फार्मूला बना था, वो फार्मूला क्या? उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। mv² ओवर आर इज इक्वल टू Ze² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या वैल्यू रह गई? mv² इज इक्वल टू Ze² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बेटा। अगर इस फार्मूले को देखें, हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv² है। क्या है बेटा? 1/2 mv²। तो हमारे पास mv² की वैल्यू नहीं थी, उसको हमने किससे कैलकुलेट किया? प्रीवियस हमारे लेक्चर में mv² किसके बराबर है? Ze² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर है। सो हमने इसी वैल्यू को क्या किया? यहाँ के कोट कर दिया। वो क्या बन जाएगी?
1/2 जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बेटा। तो इस तरह ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या हो गया, रिप्लेस हो गई है। प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन हम यहां कर देते हैं। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर हम देखें हमारे पास बिलो वैल्यू डिफरेंट है, इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एनर्जी इज इक्वल टू एलसीएम में क्या आ गया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उस 1 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, आंसर कितना कितना आएगा, 2 को हम क्या करेंगे, इस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा, -2 जेड स्क्वायर में। ये 2 माइनस क्या है, ये 1 प्लस क्या है, तो माइनस करेंगे, माइनस जेड स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बेटा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। फार्मूला क्या एक्सप्लेन करता है, एनर्जी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बेटा। इस फार्मूले की मदद से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस सेंस में हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बेटा, इस फार्मूले में कांस्टेंट 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 रेडियस, हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन किस रेडियस में मौजूद है, आया के इस ऑर्बिट में मौजूद है, आया के इस ऑर्बिट में मौजूद है, कि इस ऑर्बिट में मौजूद है। हमें सबसे पहले रेडियस का पता होना चाहिए। अगर रेडियस का हमें पता होगा तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकेंगे। रेडियस जो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था, आर इज इक्वल टू किसके बराबर था हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर पाई एम बेटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में रेडियस का फार्मूला ड्राइव किया था। क्या किया था बेटा, फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में हमने ये ड्राइव कर लिया था। और क्या ड्राइव किया था कि रेडियस किस पे डिपेंड करता है, ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। रेडियस किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट ऑर्बिट का स्क्वायर मतलब एन का स्क्वायर, प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर एच स्क्वायर, जेड स्क्वायर पाई एम। अब हमने क्या किया है, इसी वैल्यू को हमने कोड कर दिया किसकी जगह पे, आर की जगह पे। जब आर की जगह पे कोड करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा। अब यहाँ आर है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। इसको हम क्या करेंगे, कोड करेंगे इनटू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर पाई एम बेटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स क्लास के मुकाबले जब इन्वर्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू किसका, माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई वैल्यू अबाव चली जाएगी, जेड स्क्वायर पाई एम बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एंड एच का स्क्वायर बेटा।
ठीक हो गया बेटा। ये हमारे पास क्या बनती है, वैल्यूज बनती है। किसकी वैल्यूज बनती है, एनर्जी की वैल्यू बनती है बेटा। अब एनर्जी की वैल्यू का फार्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर एम E4 पाई। ठीक हो गया बेटा, z का स्क्वायर हो गया, m आ गया, e का 4 हो गया, और क्या हो गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर, n क्या बेटा h स्क्वायर। अब जो वैल्यू कैंसिल होती है उसको क्रॉस आउट कर देंगे। वैल्यूज कौन सी क्रॉस आउट होती है, पाई से पाई कैंसिल, तो एनर्जी ऑफ n ऑर्बिट क्या हो जाएगी, माइनस जेड स्क्वायर m E4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर एंड क्या है h स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल फार्मूला आ जाएगा किसका, एनर्जी का। और ये हमें ये भी बताता है कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ऑर्बिट पे, क्योंकि ऑर्बिट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर इसी को हम अप्लाई करते हैं फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो Z किसके बराबर है, Z इज इक्वल टू 1 के बराबर है। वैल्यू कोट करेंगे, E इज इक्वल टू m E4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर एंड n स्क्वायर। ये फार्मूला आ जाएगा। हमने क्या किया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कोट की है, इसके अंदर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसमें कोट की है, 8 की वैल्यू इस फार्मूले में कोट की है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कोट की है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कोट किया, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, रीडिंग E n इज इक्वल टू, n मतलब क्या, n ऑर्बिट की एनर्जी माइनस 2.178 10 की पावर माइनस 18 इंटू 1 ओवर n का स्क्वायर जूल। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी किसकी, nth ऑर्बिट की। कि nth ऑर्बिट की एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट, अगर इसी को हम कैलकुलेट करना जाए किलो जूल पर मोल में, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी मैंने 6.02 1023 मोल एटम्स हैं बेटा ये, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2.178 10 पावर क्या है माइनस 18 है, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू n का स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगी, किलो जूल पर मोल के बराबर बेटा। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, E n इज इक्वल टू माइनस 1313315 n का स्क्वायर किलो जूल पर मोल बेटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी ऑफ n ऑर्बिट आ जाएगी। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट जो रह गया है, अगर हम n को चेंज कर दें, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इसी में हम वैल्यू कोड करते जाएंगे। अगर n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 है, क्या है बेटा, n 1 के बराबर है, n इज इक्वल टू 1, तो यहां कोड कर देंगे E1 बराबर है माइनस 13.315 ओवर 1 का स्क्वायर किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू माइनस 13.315 किलो जूल। अगर हम क्या करें, n इज इक्वल टू 2 कोट कर दें, n इज इक्वल टू 2 बेटा, तो इस फार्मूले में जो n लिखा हुआ है वहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, A2 इज इक्वल टू माइनस 13.315 ओवर 2 का स्क्वायर 13.315 ओवर 4 का डिवाइडेड बाई, या हमारे पास ये फार्मूला वैल्यू आ जाएगी।
ठीक हो गया। इसी तरह हम अगर कोट कर दें किसको बेटा, A3 कर दें, कब, जब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -13.315 ओवर 3 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा हमारे पास -13.315 माइनस क्या हो जाएगा 9 किलो जॉल पर मोल बेटा। अगर इसका हम डिफरेंस ले लें, डिफरेंस हमारे पास क्या आता है कि E2 माइनस E1 का डिफरेंस वो ज़्यादा है किससे बेटा, E3 माइनस E2 का डिफरेंस, E4 माइनस E3 का डिफरेंस बेटा ये क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम होना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत पड़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन of hydrogen atom is minus 13.315 किलो जॉल पर मोल बेटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या आती है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी एग्जॉस्ट होती है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के बेटा, कौन से इलेक्ट्रॉन के, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के। सो हमारे पास साबित हुआ जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इस ऑर्बिट की एनर्जी और करते करते हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगी, इन्फिनिटी पॉइंट पे 0 आ जाएगी बेटा। ये तो हमारा आज का टॉपिक है बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे स्पेक्ट्रम के साथ और स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम होता क्या है बेटा। अल्लाह हाफिज़।